हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज की क्लास में फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी को आप कैसे जीरो लेवल से कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे अगर आपको कुछ भी नहीं आता अंग्रेजी पढ़ना तो कैसे आप पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आप अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आप भी सोचेंगे कि मैं भी अंग्रेजी को पढ़ सकता हूँ। जो लोग सोचते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, मेरे लिए अंग्रेजी नहीं बनी है, वह बिल्कुल गलत है। आज की वीडियो उन्हीं सभी के लिए होने वाला है जो सोचते हैं कि अंग्रेजी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। आज की वीडियो उन सभी के लिए वरदान होने वाला है। मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि अंग्रेजी आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे अंग्रेजी को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से रेगुलर अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना आपके लिए धीरे धीरे आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए अब इसे कैसे पढ़ेंगे। देखिए आप सोच रहे होंगे ये छोटे छोटे शब्द हैं, इसे क्या पढ़ना है। तो नहीं, जब तक आप छोटे छोटे शब्दों को नहीं पढ़ेंगे आप बड़े बड़े शब्दों को नहीं पढ़ पाएंगे। मैं आपको बड़े बड़े शब्दों को भी पढ़ना सिखाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाके देखिए, आपको हमने बहुत से बड़े बड़े शब्दों को भी पढ़ना सिखाया है। तो अगर आप बड़े बड़े शब्दों को सीखना चाहते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए DAY। देखिए अगर ए के साथ वाई का प्रयोग होता है, ए के साथ कहीं भी अगर वाई का प्रयोग हो तो वो इस ए का उच्चारण ए की मात्रा हो जाती है। कैसे? जैसे देखिए डी से पढ़ेंगे ड और ए के साथ क्या है, वाई है, तो इस ए का उच्चारण ए की मात्रा हो जाएगी। तो ऐसे पढ़ेंगे डे, पढ़ेंगे केवल इसे डे पढ़ेंगे, ना कि इसे डाई पढ़ेंगे। इस तरीके से इसे पढ़ा जाएगा। इसे डाई नहीं पढ़ना, DAY डाई, DAY डाई ऐसे नहीं पढ़ना है, इसे आपको डे पढ़ना। डी अगर ए के साथ वाई हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा हो जाएगा। डे का मतलब क्या होता है? डे का मतलब होता है दिन। डे का मतलब दिन होता है। PAY तो पी से पढ़ेंगे प, और ए के साथ वाई है तो इसे पे पढ़ेंगे। अब पे मतलब क्या होता है? पे मतलब बोल सकते हैं पैसा देना बोल सकते हैं, या भुगतान करना बोल सकते हैं। यानी जैसे हम पैसा पे करते हैं ना, गूगल पे करते हैं और फ़ोन पे करते हैं, तो वही पे है। SAY तो यस से पढ़ेंगे श, और यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर ए के साथ वाई है, तो इसे पढ़ेंगे शे। और शे मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कहना। से मतलब कहना होता है। SAY सी। LAY तो यल से पढ़ेंगे ल, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, क्योंकि लास्ट में वाई है तो इसे पढ़ेंगे ले। इसे लाई आपको नहीं पढ़ना है, साई, लाई, माई ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, इसे ले पढ़ना है। और ले का मतलब क्या होता है? लेटना होता है। ले मतलब लेटना। MAY तो यम से पढ़ेंगे म, और ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, क्योंकि लास्ट में नहीं, ए के साथ वाई है, तो ए के साथ कहीं पर भी वाई अगर लिखा रहे तो हम उस ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। तो इसे पढ़ेंगे में। अब में मतलब क्या होता है? में मतलब होता है शकना। में मतलब शकना। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो में मतलब होता है शकना। तो देखिए आपको यहाँ पर दो चीज़ सीखने को मिल रहा है। एक तो आपको यह समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ा जाएगा शब्दों को, साथ ही इसका हिंदी अर्थ भी आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, लिखने में, कि अगर आप इसे पढ़ पाएँ तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है यह भी आपको पता चल जाए। ऐसा नहीं कि हो कि आपको पढ़ना समझ में आ जाए लेकिन आप उसका हिंदी अर्थ ही नहीं जानते होंगे, तो क्या होगा? ऐसे आपको नहीं करना है। तो साथ ही मैं उसका हिंदी अर्थ भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। आगे देखते हैं BELL। अब देखिए
यहाँ पर तो यह अलग नियम था। अब यहाँ पर देखिए ई का उच्चारण क्या होगा, देखिएगा बी से पढ़ेंगे ब और ई का उच्चारण भी एक ही मात्रा के रूप में करेंगे। डबल एल से यहाँ पर ल पढ़ा जाएगा तो इसे पढ़ेंगे बेल। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बेल। और बेल मतलब होता है घंटी, बेल मतलब घंटी होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया कि ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में किया जाएगा और यहाँ पर भी ई का उच्चारण भी एक ही मात्रा के रूप में होगा। जैसे यहाँ पर बी से पढ़ेंगे ब, ई से एक ही मात्रा, डबल एल से पढ़ेंगे ला तो इसे पढ़ेंगे बेल। और बेल मतलब होता है घंटी। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसा आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं लेने की ज़रूरत है। बस आप केवल धीरे धीरे सीखते जाइए, समझते जाइए, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। देखिए यस से पढ़ेंगे श, फिर ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में डबल एल से पढ़ेंगे ल, से पढ़ेंगे शेल। और सेल मतलब क्या होता है, बेचना होता है। सेल मतलब बेचना। यस से पढ़ेंगे ह, ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में डबल एल से पढ़ेंगे ल, तो इसे पढ़ेंगे हेल। और हेल मतलब क्या होता है, नरक होता है। हेल मतलब नरक होता है। टी ई डबल एल तो टी से पढ़ेंगे ट, ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में डबल एल से ल पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे टेल। बहुत सारे लोग जैसे डबल एल से आधा ला और पूरा ला लिख देंगे तो इसे टेल पढ़ देंगे, हेल पढ़ देंगे। ऐसा नहीं पढ़ना है आपको। डबल एल का उच्चारण यहाँ पर ल होगा तो इसे पढ़ेंगे टेल। और टेल मतलब क्या होता है, बताना होता है। टेल मतलब बताना होता है, टेल। एफ ई डबल एल तो एफ से पढ़ेंगे फ, ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में और डबल एल से ल तो इसे पढ़ेंगे फेल। और फेल मतलब क्या हो जाएगा, गिरा। फेल मतलब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, गिरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कि नहीं आ रहा है? जो चीज़ मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए आगे यफ आर वाई, तो देखिए यफ से पढ़ेंगे फ और यहाँ पर आर से पढ़ेंगे र और यहाँ पर वाई का उच्चारण क्या होगा, आई होगा। वाई का उच्चारण क्या होगा, आई होगा। कैसे, जैसे यफ से पढ़ेंगे फ, आर से पढ़ेंगे र और वाई का उच्चारण आई होगा ऐसे। जैसे पढ़ेंगे फ्राई, क्या पढ़ेंगे, फ्राई पढ़ेंगे। तो अलग अलग जगह देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर हमने ऊपर बताया कि यहाँ पर वाई का उच्चारण नहीं होगा, ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में होगा अगर ए के साथ वाई है। और यहाँ पर हमने बताया कि अगर ई है तो हम ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करते हैं, तो इसे ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर वाई का उच्चारण क्या हो रहा है, वाई का उच्चारण आई हो रहा है। आई कैसे, जैसे एफ से पढ़ेंगे फ, आर से पढ़ेंगे र और वाई का हो जाएगा आई, तो मिलाकर बनेगा फ्राई। अब देखिए आगे देखते हैं। टी से पढ़ेंगे ट, आर से पढ़ेंगे र, इस वाई का उच्चारण आई होगा तो इसे पढ़ेंगे ट्राई। फ्राई मतलब क्या होता है, भूनना बोल सकते हैं। फ्राई मतलब भूनना। और ट्राई मतलब क्या होता है, कोशिश होता है। ट्राई मतलब कोशिश बोल सकते हैं, टी आर वाई ट्राई। अगला देखते हैं सी आर वाई, तो सी से पढ़ेंगे क, आर से पढ़ेंगे र और वाई का उच्चारण हमने बताया आई होगा तो इसे मिला के बनेगा क्राई। और क्राई मतलब क्या होता है, चिल्लाना होता है। क्राई मतलब चिल्लाना बोल सकते हैं, सी आर वाई क्राई। डी आर वाई तो डी से पढ़ेंगे ड, आर से पढ़ेंगे र और वाई का उच्चारण आई होगा तो इसे पढ़ेंगे ड्राई। और ड्राई मतलब क्या होगा, ड्राई मतलब होता है सुखाना बोल सकते हैं। ड्राई मतलब सूखा बोल सकते हैं, ड्राई। पी आर वाई तो पी से पढ़ेंगे प, आर से पढ़ेंगे र और वाई का उच्चारण आई होगा तो इसे पढ़ेंगे प्राई। पी आर वाई प्राई। प्राई मतलब क्या होता है, प्राई का मतलब तो पराई होता है, इसका कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं होता, बस केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ऐसे पढ़ेंगे फ्राई, ट्राई, क्राई, ड्राई, प्राई, ऐसे पढ़ा जाएगा। बेल, सेल, हेल, टेल, फेल, ऐसे पढ़ेंगे। पढ़ना समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कि नहीं आ रहा है, ज़रूर बताइएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से अगर और अंग्रेजी आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, CAN। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ समझिएगा, अगर दो कॉन्सोनेंट जैसे सी और एन है, यह दो कॉन्सोनेंट है, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो हम उस ए का उच्चारण आय की मात्रा के रूप में करते हैं। कैसे, देखिए सी से पढ़ेंगे का, और हमने बताया कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो उस ए का उच्चारण आय की मात्रा ऐसे लगाएंगे, दो एक लिए लगाएंगे, यन से न, जैसे पढ़ेंगे कायन। समझ में आया? तो अगर दो व्यंजन के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो हम ए का उच्चारण आय की मात्रा के रूप में करते हैं। तो कैन मतलब होता है शकना, कैन मतलब शकना होता है, CAN।
आर से पढ़ेंगे र, एक और उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में यन से न, तो इसे पढ़ेंगे रैन। रैन मतलब हो जाएगा दौड़ा, रैन मतलब दौड़ा। तो देख रहे हैं कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो हम एक और उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में कर देंगे। बी से पढ़ेंगे ब और एक और उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में एन से पढ़ेंगे न, तो इसे पढ़ेंगे बैन। बैन मतलब हो जाएगा बंद बोल सकते हैं, बैन मतलब बंद बोल सकते हैं। यफ से पढ़ेंगे फ और एक का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में यन से पढ़ेंगे न, उसे पढ़ेंगे फैन। और फैन मतलब होता है पंखा, फैन मतलब पंखा होता है। यम ए एन, तो यम से पढ़ेंगे म, एक का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में यन से न, तो मैन मतलब क्या होता है? आदमी होता है। मैन मतलब आदमी होता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो क्या हमने यहाँ पर बताया कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यानी दो व्यंजन के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करेंगे, ऐसे पढ़ा जाएगा। जैसे कैन, रैन, बैन, फैन, मैन, ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं, अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जैसे मान लीजिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो हम उस ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे डी से पढ़ेंगे डॉ, ई से एक ही मात्रा, यन से पढ़ेंगे ना, तो इसे पढ़ेंगे डेन। डेन मतलब हो जाएगा गुफा। यम से पढ़ेंगे म, ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, यन से पढ़ेंगे ना, तो इसे पढ़ेंगे मैन। मैन मतलब होगा आदमी। अभी ऊपर हमने बताया कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, लेकिन अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो इस ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में होगा, तो इसे पढ़ेंगे पेन। पेन मतलब कलम। या फिर ई एन, तो फेन मतलब हो जाएगा फेन। टी ई एन, 10 मतलब 10 हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों इसे कैसे पढ़ना है? तो आप सोच रहे होंगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना? तो देखिए, एक दिन में आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है कि आप एक दिन में, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर कोई काम सीखने जाते हैं, कुछ भी सीखने जाते हैं, तो क्या आपको एक ही दिन में तुरंत समझ में आ जाता है? नहीं आता है ना। तो उसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपको एक दिन में कुछ नहीं समझ में आने वाला। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको कुछ सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आप भी अंग्रेजी पढ़ने लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं शब्द। देखिए NINE, तो देखिए अगर कहीं पर INE रहे तो हम उस INE का उच्चारण क्या करेंगे? आइन के रूप में करेंगे। क्या करेंगे? आइन के रूप में। कैसे? यन से पढ़ेंगे ना और इस INE को पढ़ेंगे आइन, तो इसे पढ़ेंगे नाइन। NINE, नाइन पढ़ेंगे। यन से पढ़ेंगे ना, INE को नाइन। नाइन मतलब क्या होता है? 9 होता है। तो ऐसे पढ़ना है। यानी अगर कहीं पर INE रहे तो हम उसे आइन पढ़ेंगे। W से पढ़ेंगे वाह, INE को वाइन। आइन पढ़ेंगे तो उसे पढ़ेंगे वाइन। वाइन मतलब क्या होता है? शराब होता है। वाइन मतलब शराब। FINE, तो एफ से पढ़ेंगे फ और आई का उच्चारण यहाँ पर इस तरीके से ई और यन से न, तो यानी INE को आइन पढ़ेंगे तो FINE फाइन, इस तरीके से। फाइन मतलब क्या होता है? ठीक है। फाइन मतलब ठीक है। LINE, तो ऐसे पढ़ेंगे ला। INE को हमने बताया आइन पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे लाइन। और लाइन मतलब क्या होता है? रेखा बोल सकते हैं। लाइन मतलब रेखा। तो समझ में आया? अगर कहीं पर INE रहे तो हम उसे आइन पढ़ते हैं। डायरेक्ट आप पढ़ दीजिएगा आइन। तो NINE नाइन, WINE वाइन, FINE फाइन, LINE लाइन पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला BEST REST। तो अगर देखिएगा अब इसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए समझिएगा। बी से पढ़ेंगे ब, ई से एक ही मात्रा, यस से आधा, श, टी से टा, तो इसे पढ़ेंगे बेस्ट। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, यानी कोई चीज़ है वह सबसे अच्छा है तो हम उसे बेस्ट बोलेंगे। REST, तो आर से पढ़ेंगे रे रा और ई से एक ही मात्रा, यस से पढ़ेंगे श और टी से टा, तो इसे पढ़ेंगे रेस्ट। और रेस्ट मतलब होता है आराम। रेस्ट मतलब आराम होता है। FEST, तो एफ से पढ़ेंगे फ और ई से एक ही मात्रा, एस से पढ़ेंगे श, टी से ट, तो से पढ़ेंगे फेस्ट। और फेस्ट मतलब क्या होता है? उत्सव बोल सकते हैं। फेस्ट मतलब उत्सव। JEST, तो जे से पढ़ेंगे ज, ई से एक ही मात्रा, यस से पढ़ेंगे आधा, श, टी से टा, से पढ़ेंगे जेस्ट। जेस्ट का मतलब जेस्ट ही होता है, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता है। तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना है? देखिए यहाँ पर लास्ट में EST है, तो EST, तो इसे आप एस्ट पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? एस्ट। सीधे इसे पढ़ सकते हैं एस्ट। जैसे बी से पढ़ेंगे ब, EST से एस्ट, तो इसे मिलाकर पढ़ेगा बेस्ट। REST, तो आर से पढ़ेंगे र और EST को हमने बताया एस्ट, तो इसे पढ़ेंगे रेस्ट। FEST, तो एफ से पढ़ेंगे फ, EST को एस्ट पढ़ेंगे तो इसे मिलाकर बनेगा फेस्ट। JEST, तो जे से पढ़ेंगे जो, EST से पढ़ेंगे एस्ट,
तो इसे मिलाकर बनेगा जेस्ट। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर कहीं पर एक नियम और याद कीजिएगा, कहीं पर अगर IGST रहे, IGST, तो हम उसे आइट पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया आई यानी रहे तो हम उसे आइन पढ़ते हैं, उसी तरीके से अगर कहीं पर IGST रहे तो हम उसे आइट पढ़ते हैं। कैसे? यल से पढ़ेंगे ल और IGST को पढ़ेंगे आइट, तो इसे मिलाकर बनेगा लाइट, LIGST। जैसे यल से ल, IGST को आइट पढ़ेंगे तो इससे बनेंगे लाइट। जैसे यहाँ पर हमने बताया यन से पढ़ेंगे नौ, आई यानी को पढ़ेंगे आइन, तो इसे पढ़ेंगे नाइन। तो उसी तरीके से यल से पढ़ेंगे ल, IGST को आइट पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे लाइट। और लाइट मतलब होता है प्रकाश, लाइट मतलब प्रकाश। यन IGST, तो यन से पढ़ेंगे न, IGST को हमने बताया आइट पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आइट। नाइट पढ़ेंगे, नाइट मतलब होता है रात। आप सोच रहे होंगे सर और एग्जाम्पल दीजिए ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए अगला एग्जाम्पल उसी तरीके से सेम है। यब से पढ़ेंगे फा और IGST को आइट पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे फाइट। और फाइट मतलब क्या होता है? लड़ना बोल सकते हैं, फाइट मतलब लड़ना। TIGST, तो इसे पढ़ेंगे, टी से पढ़ेंगे टा, IGST को आइट पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टाइट। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे टाइट। और टाइट मतलब क्या होता है? टाइट मतलब बोल सकते हैं कठोर, टाइट मतलब कड़ा बोल सकते हैं, कठोर बोल सकते हैं। तो समझ में आया प्यारे बच्चों कि कैसे अंग्रेजी को पढ़ना है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। जिन लोगों को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, वो इस तरीके से अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी सीखते जाएंगे, धीरे धीरे आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।